और मेड इन इंडिया के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंस प्योर की। तो आखिर क्या है फाइनेंस प्योर, किस तरह की सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है, ये आपको बताएंगे सुनीत गजभिये, जो कि को फाउंडर है फाइनेंस प्योर के, हमारे साथ सीधे यहां पर जुड़ गए हैं। सुनीत, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो का हिस्सा बनने के लिए। आप खुद सरल भाषा में हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर फाइनेंस प्योर क्या है। थैंक यू। अब मैं ये शो पे हूँ, तो सारे दर्शकों के लिए, पेरेंट्स, मेरी भी एक बेटी है, और सारे स्टूडेंट्स जो है अपने युवा छात्र, फाइनेंस प्योर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो आपकी स्कूल या आपके कॉलेज या आप कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे आप गिटार क्लास सीख रहे हो या आप कोई कोडिंग क्लास सीख रहे हो, तो फाइनेंस प्योर आपके लिए है। फाइनेंस प्योर आपको जो आपकी फी अमाउंट है, जो आपको सीखने के लिए जो पैसे देने पड़ते हैं, अगर लेट्स से कि कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ और 1 साल के लिए मुझे सालाना 1 लाख रुपए की मेरी फीस है, फाइनेंस प्योर क्या करती है कि एज अ पेरेंट और स्टूडेंट आपको ये 1 लाख इकट्ठा नहीं देने हैं, ना आपको ये 50,000 करके देने हैं। आपको सिंपल पुट ये 10 किस्तों में या EMIs में आपको फीस आप दे सकते हो। तो फाइनेंस प्योर आपके लिए कॉलेज या स्कूल को पूरे पैसे आपके फीस के पहले दे देंगे, और आपके लिए 0 कॉस्ट EMIs, 1 लाख डिवाइड बाय 10, सिंपल 10,000 हर महीने आपको वापस देने हैं। तो फाइनेंस प्योर ये करती है आपके लिए। देखिए, मेरा मकसद यहां पर सुनीत से सीधे इस सवाल का जवाब लेना इसलिए था ताकि आप ये बात समझ पाए कि कैसे एक ऐसी कंपनी है, तो अगर आप किसी वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं, आपके पास अपने बच्चे की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, तो फाइनेंस प्योर एक ऐसी कंपनी है जो आपकी मुश्किल को थोड़ा आसान कर देती है। एक मुश्त जो आपको फीस देनी होती है, फिर चाहे आपका बच्चा कॉलेज में पढ़ता हो, स्कूल में पढ़ता हो या कोई एक्स्ट्रा क्लास लेता हो, फाइनेंस प्योर आपके लिए वो फीस पे कर देती है और आप 0 कॉस्ट EMI पर, 0 कॉस्ट इंटरेस्ट पर आप वापस किस्तों में कंपनी को वो पैसा चुका सकते हैं। सुनीत, अब ये आइडिया आखिर आया कहां से? जाहिर तौर पर गजब का आइडिया है और बहुत सारे लोगों की मदद भी यहां पर हो रही होगी, क्योंकि कई बार जब हमें कॉलेज में एक बड़ी रकम चुकानी होती है तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। आपका मकसद क्या था इस कंपनी की शुरुआत के पीछे? तो ये कंपनी के पीछे मेरी तरह और 3 लोग हैं, तो हम 4 छात्र बोल सकते हो। जब हम IIT IIM से हमने पढ़ाई करी, पढ़ाई हमारे लिए कुछ आसान नहीं थी, और एट द सेम टाइम हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो फीस वाज हमारे लिए हमेशा एक चैलेंज हुआ करती थी। कॉलेज की फीस ज्यादा होती थी। आजकल ये हो गया है कि अपने इन इंडिया अपनी कंट्री की एजुकेशन इम्प्रूव होते जा रही है। ऑन वन साइड अलग अलग बोर्ड्स है, इंटरनेशनल बोर्ड्स आ रहे हैं, स्किल सिर्फ अभी इंजीनियरिंग और डॉक्टर वाला जमाना नहीं है, बहुत नई नई चीजें हैं हिस्ट्री में, आर्ट्स में, कल्चर में जो हम सीख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट एक जगह पे जो फीस की कीमत है, जो दी टोटल अमाउंट ऑफ द फीस, वो बढ़ते जा रही है, वो कम नहीं हो रही है। और जाहिर है कोविड में ये और दिक्कतें आ रही है स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को। तो जब हमने ये कंपनी बनाई फाइनेंस प्योर, तो हमारा प्रॉब्लम बहुत सिंपल था कि अब इंडिया में एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ते जा रही है, बट क्वालिटी बढ़ने से दिक्कत सॉल्व नहीं होती है। प्रॉब्लम है कि क्या पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के पास कोई माध्यम है जिससे वो उपलब्ध कर पाए, एंड वो सबसे अच्छी पढ़ाई जो उनकी ड्रीम कॉलेज है या कोई ड्रीम स्कूल है वहां पे वो सीख पाए। जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी तब था कि क्या पापा मैं ये कॉलेज में जा सकता हूँ, मम्मी क्या कॉलेज में जा सकता हूँ, कि हम वो सवाल हमेशा मुझे चुभता था, और हम ये चाहते थे कि ये सवाल हर स्टूडेंट, हर पेरेंट को हम आंसर कर पाए कि नहीं, आज आप अपने बच्चों को, बेटियों को जहां सिखाना है सिखाओ, फाइनेंस प्योर है जो आपकी फीस की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। तो यहीं से वो आईडिया स्टार्ट हुई। तो पहले हमने देहरादून में और नॉर्थ दिल्ली में 1-2 स्कूल्स के साथ काम करना चालू किया, एंड आफ्टर दैट लाइक अ वायरल सबको ये चीज बहुत पसंद आई। तो आज फाइनेंस प्योर इंडिया के हर कोने में है, एंड 7 से 8 हजार इंस्टीट्यूशंस के साथ हम काम कर रहे हैं।
बहुत ही बेहतरीन थॉट के साथ आपने कंपनी की शुरुआत की सुनीत। लेकिन इस समय जो दर्शक आपको सुन रहे हैं टीवी पर, वो ये समझना चाहेंगे कि कैसे मैं आपकी सर्विसेज को अवेल कर सकता हूं। मैं एक पेरेंट हूं, अगर मैं फाइनेंस पियर के साथ जुड़कर मैं चाहूं कि आप मेरे बच्चे की फीस भरे, तो कोई प्रोसेस, किस तरह का प्रोसेस है? क्या कुछ यहां पर रिकमेंडेशंस आपको चाहिए होती है? कैसे ये पूरा प्रोसेस फॉलो होता है? अच्छा, तो बहुत ही आसान है। आजकल आपको अगर कोई पेमेंट करनी है तो आपके पास पेटीएम है, गूगल पे है, भारत पे है, देयर आर मेनी अदर एप्स। तो फाइनेंस पेयर आपको बस ऐप डाउनलोड करनी है, या आप फाइनेंस पेयर के वेबसाइट पे जा सकते हो और आपको वहां पे आपको बस ये बताना है कि आपके बच्चे कौन से स्कूल या कॉलेज में है, या आप खुद कौन से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, एंड दैट्स एज सिंपल एज दैट। फिर जो प्रोसेस है, उसके बाद फाइनेंस पेयर टीम आपके साथ जुड़ेगी और आपकी जो फीस है वो कॉलेज या स्कूल में जमा कर देगी। ठीक है, एक बात बताइए मुझे सुनीत, आपके मुताबिक या जितना भी आप इस बिजनेस में रहे हैं, जो की चैलेंजेस हैं एजुकेशन सेक्टर के, अदर देन पेइंग दिस फीस, क्वालिटी जरूर इंप्रूव हुई है लेकिन उस तरह से महंगाई भी बढ़ी है और एजुकेशन महंगी भी हुई है। इसके अलावा किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं एजुकेशन सेक्टर में? 2 साल पहले जो चैलेंजेस हमें दिख रहे थे और वर्सेस आज जो चैलेंजेस है एजुकेशन सेक्टर में, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज मेजॉरिटी बच्चे सारे स्कूल और कॉलेजेस में उनको ऑनलाइन पढ़ना उनकी एक नेसेसिटी बन गई है। पहले ऐसा नहीं था। सो नाउ एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर, लैपटॉप्स, इंटरनेट, ये सारे बेसिक चीजें हो गए जो पहले जरूरत नहीं थी। पहले आप बैग उठाओ, बुक्स उठाओ, कॉलेज में जाओ, पढ़ाई करो। अभी वो प्रॉब्लम कोविड के टाइम पे तो और बढ़ गई है। प्लस सीखना ओवर अ डिजिटल मीडियम इज बिकम द न्यू चैलेंज। एज आई सेड, पढ़ाई करना टीचर के लिए भी उतना ही डिफिकल्ट है और बच्चों के लिए भी उतना ही डिफिकल्ट है। तो अगर पोस्ट कोविड आपके बिजनेस की बात की जाए तो कैसा रहा है आपका बिजनेस और किस तरह का रिस्पांस आपको मिला है? तो फाइनेंस पेयर एज अ कंपनी, हमने जितने भी इंस्टीट्यूशन और बच्चों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ हम कनेक्ट आए हैं, वो सारा 10 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हमने कोविड में ही करे हैं। ऑफ कोर्स अभी हमारी सिचुएशन कंट्री में बेटर है पिछले साल के मुकाबले, बट अभी भी कोविड पूरी तरीके से नहीं गया है। और एट दिस आवर स्कूल्स, कॉलेजेस और बच्चों की ये जरूरत बन गई है। और इसकी वजह से हम 2019 में अराउंड 100-200 इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहे थे। फिर 2020 और 21 अभी हम ऑलमोस्ट 30 लाख स्टूडेंट्स तक को हम रीच कर पा रहे हैं। और सुनीत देखिए, क्योंकि आप अब पैन इंडिया अपनी सर्विसेज देते हैं, अगर मैं टियर 2, टियर 3 सिटीज की बात करूं तो वहां से किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? क्योंकि छोटे शहरों में कहीं ना कहीं पर पैसे की थोड़ी तंगी रहती है जब किसी बड़े कॉलेज की फीस आपको देनी होती है, तो वहां से किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला है? तो टियर 2, टियर 3 सिटीज, तो सिर्फ मेट्रोज नहीं, वहां से भी हमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिला है। क्योंकि और एक चीज है कि हम जब फीस भरते हैं बच्चों के लिए, तो हम उनके लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस भी देते हैं कि कोविड में अगर पेरेंट्स को कुछ हो जाता है तो वो बच्चों की फीस हम स्कूल या कॉलेज में एज पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस हम पूरी तरीके से वापस कर देते हैं। तो टियर 2, टियर 3 सिटीज, जैसे आज अगर मैं बोलूं तो इंडिया में टॉप 10 अगर मेट्रोज छोड़ो तो उसके अलावा 60 मोर सिटीज, तो 60 सिटीज ऐसी है टियर 2 और टियर 3 में जहां हम काम कर रहे हैं। और सुनीत, क्योंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है पूरा का पूरा वो काफी तेजी के साथ देश में आगे बढ़ रहा है, हर रोज यूनिकॉर्न्स जो हैं, स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स, वो भारत से आप देखते भी हैं, उनकी लिस्ट दुनिया भर में दिखाई भी देती है। ऐसे में आपका जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए क्या मैसेज है और किस तरह के चैलेंजेस आपने जो शुरू में फेस किए थे उनसे आपने कैसे पार पाया? तो ये सही समय है सबके लिए जो चाहते हैं कि वो दुनिया में कुछ चेंज ला पाए। हमारी तरह जो लोग हैं जो देश में रह के अच्छा करना चाहते हैं, ये सही समय है। बिकॉज इंटरनेट एज अ सर्विस इंडिया में टियर 2, टियर 3 हर जगह पहुंच रहा है। 4G, 5G, इसकी वजह से कनेक्टिविटी है कस्टमर्स के साथ, वो डिजिटल हो रही है। तो स्टार्टअप्स के लिए सही समय है। B2C स्पेस, ई कॉमर्स स्पेस
और फिनटेक और सॉफ्टवेयर, ये इंडिया में ऑफकोर्स टॉप 3 एरियाज है जहाँ पे आप सोच सकते हो अगर आपको कुछ करना है तो। और मैं यही बोलूंगा जो भी यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है, आपकी जो पैशन है जिसके साथ आप किसी के जीवन में, किसी एक के भी जीवन में अगर आप डिफरेंस, इफ यू कैन ब्रिंग द डिफरेंस, आई थिंक जस्ट गो फॉर इट। और आखिर में जाते जाते अगर कंपनी के विजन के बारे में पूछना चाहूं, 5 साल बाद आप खुद को कहां देखते हैं और क्या किसी तरह की कोई नई सर्विसेज लेकर आने हैं कस्टमर्स के लिए? तो हमारी बस एक ही विजन है कि इंडिया का हर बच्चा जो उसे पढ़ना है या जो पढ़ाई उसको पूरी करनी है वो कर पाए, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो। तो हम चाहते हैं कि इंडिया के सारे बच्चे की जो फी पेमेंट की दिक्कत है या उनको जो जिंदगी में जो उनको बढ़ना है, पढ़ाई उसके बीच में कभी नहीं आनी चाहिए। पढ़ाई के बारे में उनको सोचना भी चाहिए, क्योंकि फाइनेंस फेयर है तो आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद दुनिया में आपको जो बनना है आप वो बने। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीत हमारे साथ इस बातचीत में ले। और एक बात हमारे दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें, किसी भी तरह की कोई परेशानी अगर आपको है आपके बच्चे की फीस देने में, तो फाइनेंस प्योर आपकी मदद कर सकता है। आसान किश्तों में बिना किसी इंटरेस्ट के आप यहां पर अपने बच्चे की एक मुश्त फीस जो है वो दे सकते हैं। तो मेड इन इंडिया में अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।